अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मे अल्लाह पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन यू। तो आज अपन पॉलिनॉमियल्स का थर्ड वाला वीडियो करेंगे। इसके पहले दो वीडियोस में हम देखे थे कि पॉलिनॉमियल किसको बोलते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स क्या क्या है, और पॉलिनॉमियल का ज़ीरो किसको बोलते हैं, रिलेशन क्या है ज़ीरो और रूट में, पॉलिनॉमियल ज़ीरो और कोएफिशिएंट्स में, और हम बहुत से टॉपिक्स देखे थे पॉलिनॉमियल्स में। आज हम उसके एप्लीकेशन यानी प्रॉब्लम्स करेंगे हम। और देखो भाई, ऐसे वैसे प्रॉब्लम्स हम नहीं करेंगे हवा से लैस हो, हम एकदम स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, PYQs करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, और उसके साथ साथ कुछ अच्छे स्टैंडर्ड बुक से मैं छाट के क्वेश्चंस लाया ज़बरदस्त। ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो करने से आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और ओवरऑल मॉडल्स जो भी है हमारे पॉलिनॉमियल में वो पूरे मॉडल्स कंप्लीट हो जाएंगे, कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। और ये वीडियो देख लेने के बाद आपको प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिनॉमियल से डरने लगेगा, ठीक है। तो देखो, अच्छे से वीडियो देखो, गिरगिट ना बने, हाँ अपना रंग ना बदले। अब वीडियो देखने आए तो पूरा पढ़ के जाएंगे अपन आराम से। ऐसा नहीं कि भाई हम पढ़ने तो बैठ गए पर टिंग बल के उनका नोटिफिकेशन आ गया इंस्टाग्राम पे और हम वहाँ चले गए, ऐसा नहीं। पढ़ने आए तो ज़बरदस्त पूरा पॉलिनॉमियल्स कंप्लीट करके जाएंगे। अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख लिए, समझ लिए, आप खुद प्रैक्टिस करें तो पॉलिनॉमियल का कौन सा भी प्रॉब्लम आपसे आराम से हो जाता, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट समझना है और आपको करना है। अपने किताब को अपने दिमाग के साथ खोल ले। ऐसा नहीं सर आप किताब खोलो बोले मैं किताब खोल के तो बैठ गया पर समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। दिमाग को भी खोल ले, किताब को भी खोल ले, पेन को निकाल ले। मैं क्वेश्चन लिखूंगा, पहले आप क्वेश्चन को पढ़े, क्या दिया, क्या करना है, और खुद से ट्राई करो वीडियो को पॉज करके। और अगर सॉल्यूशन आ गया तो वेरी वेरी गुड, और अगर नहीं आया सॉल्यूशन तो अपन क्या करेंगे, फिर से प्ले करके वीडियो को देख लेंगे। उससे क्या होता, मान लो आप एक सॉल्यूशन करें, आप कहीं ना कहीं अटक गए तो आपके माइंड में वो चलता है कि भाई मैं इधर अटक गया, इधर मैं रुक गया, इधर मैं स्टक हो गया, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। आप सोचना शुरू कर दे, ठीक है ना। आपकी एबिलिटी बढ़ती सोचने की। फिर आप सोचते ऐसा नहीं ऐसा करेंगे, ये नहीं वो कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है। वही अगर आप सीधा हलवा खाली बैठ के आप देखते गए हाँ ये ऐसा है, अच्छा इसका सॉल्यूशन ऐसा है, तो आपको उतने से समझ में तो शायद आ जाए पर आपकी प्रैक्टिस नहीं होती वैसा करने से। तो अपनी किताब को खोल ले और ख़ुद प्रैक्टिस करें, ठीक है। सबसे अच्छे किताबें वो रहती है जो हम खुद लिखते हैं। आइए शुरू करते हैं प्रॉब्लम्स। पहले ही लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, फिर आप प्रॉब्लम्स करा रहे हैं। चलो, इफ़ वन रूट ऑफ द पॉलिनॉमियल ऑफ द पॉलिनॉमियल, क्या है पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल क्या है। तो हमको एक पॉलिनॉमियल दिया, वो पॉलिनॉमियल है x² माइनस 2kx माइनस 6, ये वाला पॉलिनॉमियल है। तो इसकी एक रूट बोल रहा इज x=3 है, और क्वेश्चन में पूछ रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू। क्या सर आज इंसानों की वैल्यू नहीं है, आप वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करो बोल रहे तो k की वैल्यू फाइंड आउट करके बोलो बोल रहा। बोला कि ये वाला पॉलिनॉमियल है। ये क्वेश्चन कब का है, ये है 2018 का क्वेश्चन, ठीक है। CBSE बोर्ड 2018 में ये क्वेश्चन आया था कि अगर एक रूट x=3 है ये वाले पॉलिनॉमियल की, तो k की वैल्यू बोलो। तो वीडियो को पॉज करेंगे और ख़ुद से ट्राई करेंगे। कर लो पॉज, अरे करो भाई, नहीं करे करो। चलो, अगर आप फिर से रिप्ले कर लिए रिप्ले। हम पॉज ही नहीं करे थे सर। नहीं ऐसा मत करो, देखो अपने आप को धोखा मत दो, ठीक है। पॉज करो, ट्राई करो, उसके बाद हो गया। चलो मैं अभी कर रहा हूँ। देखो ये पॉलिनॉमियल दिया x² माइनस 2kx माइनस 6, और बोला x=3 क्या है, रूट है। रूट यानी वही जो झाड़ से आता है ना सर, उसको रूट बोलते हैं। नहीं, पॉलिनॉमियल में रूट किसको बोलते हैं, वो x की वैल्यू जो मैं पॉलिनॉमियल में अगर डाला, ये x की वैल्यू अगर मैं पॉलिनॉमियल में डाला तो पूरा पॉलिनॉमियल 0 हो जाता। देखो मैं जो बोल रहा हूँ वही हम अप्लाई करेंगे। ये x की वैल्यू 3 अगर मैं ये पॉलिनॉमियल में डाला तो डालो x की जगह पे 3 का स्क्वायर माइनस 2k इंटू 3
-6। रूट किसको बोलते हैं? ये वैल्यू अगर मैं पॉलिनॉमियल में डाला, सब्स्टिट्यूट करा, तो मेरा पूरा पॉलिनॉमियल ज़ीरो हो जाता। इसलिए इसका एक और नाम ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनॉमियल भी है। ये एक ऐसी वैल्यू है x की जो अगर मैं पॉलिनॉमियल में डाला तो पूरा पॉलिनॉमियल मेरा ज़ीरो हो जाता। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करो। ये है 9 माइनस ये 3 2 ज़ा 6 इंटू के -6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये है +9, ये 9 माइनस 6। देखो मैथ्स में कौन सा भी अगर नंबर है और वो नंबर के पहले उसकी साइन रहती, ठीक है, जैसे कि ये 6 है, 6 के पहले जो भी साइन है वो 6 की साइन है। अगर मैं ऐसा लिखा 6 माइनस प्लस 4, तो 4 की साइन इसके लेफ़्ट साइड, ये 4 की साइन है और ये 6 की साइन है। लेफ़्ट साइड देखना हमेशा साइन, हमेशा साइन हम लेफ़्ट साइड देखेंगे। ये एक चीज़ है। और एक और चीज़ है कि भाई कौन से भी नंबर को अगर साइन नहीं है तो उसका मतलब वो पॉजिटिव है। जैसे कि अगर सिंपली मैं लिखा 4, तो इसका मतलब ये है +4 है। मैं प्लस स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, पर ये +4 है। अरे सर ये बेसिक्स हमारे कहीं को बोल रहे सो मालूम। देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि एक और बार आपको रिवाइज हो जाना, कभी भी मिस्टेक नहीं करना आप बोल के। ये रियल लाइफ में भी होता नहीं, रियल लाइफ में ये कब होता? देखो रियल लाइफ में अगर कोई बंदा है, ठीक है, उसमें कुछ नेगेटिविटी है, कुछ बुरा है, तो हम बोल देते अरे वो घर में जो रहते हैं ना, हाँ फर्स्ट फ्लोर पे वो लोग अच्छे नहीं हैं, बुरे हैं वो लोग, बात भी अच्छा नहीं करते। नेगेटिविटी को हम स्पेसिफाई करते। वही अगर आप जैसे अच्छे लोग हैं तो लोग को हम बस पॉजिटिव है बोलते नहीं। कोई अगर अच्छा भी है तो उसको बोलते नहीं, लाइट ले लेते। वही नेगेटिव अगर है तो हम 10 बार बोलेंगे, हाँ भाई वो बुरा है, ये बुराई है, वो बुराई है। वही मैथ्स में भी है। वैसे ही याद रख लो कि अगर कुछ नेगेटिव है तो हम स्पेसिफाई करते हैं वो नंबर के पहले कि भाई ये नंबर नेगेटिव है, बुरा है। पर वही पॉजिटिव अगर वो है भी तो हम उसको हाँ पॉजिटिव है तो उसकी जगह भाई हमारे को क्या वैसा। ठीक है, चलो बहुत सी बातें हो गई। 9 माइनस 6 होता 3 माइनस 6 के इक्वल टू 0। अभी के की वैल्यू होना, तो मैं ये वाले टर्म को इधर भेज रहा हूँ। ये वाले टर्म की साइन क्या है, पहले लेफ़्ट साइड देखना, तो इसकी साइन है माइनस। माइनस अगर इक्वेशन के इधर गया तो हो जाता प्लस। इधर 3 बच गया, इसको मैं इधर भेज दिया। ठीक है, तो अब ये इक्वल टू 6k हो गया। तो इससे k की वैल्यू क्या आ गई, ये 6 इंटू के है। अगर मेरे को बस 6 नहीं होना, मेरे को बस k होना, तो 6 को भी भेज दिया। 3 पहले से था, उसके नीचे आ गया 6। ठीक है, तो ये हो गया 3 1 जा 3 2 जा, तो k की वैल्यू क्या आई 1/2 0.5। ठीक है, यही था। क्या बोल रहा था कि इफ़ वन रूट ऑफ द पॉलिनॉमियल, ये वाला पॉलिनॉमियल है, इसकी एक रूट x इक्वल्स टू 3 है। ठीक है, x इक्वल्स टू 3 है, तो k की वैल्यू बोलो। हम बोल दिए वो है 1/2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या कॉन्सेप्ट आना था? आपको बस अगर इतना मालूम कि भाई एक पॉलिनॉमियल का अगर x इक्वल टू 3 या x इक्वल टू समथिंग अगर रूट है, तो वो रूट को अगर मैं पॉलिनॉमियल में डाला तो पूरा पॉलिनॉमियल हो जाता मेरा, हो जाता 0। बस अगर आपको वो मालूम, फिर ये तो सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, ठीक है, चलो आइए हम आपको लेके चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अगला स्टेशन क्या है? अगला स्टेशन क्वेश्चन नंबर 2। आओ देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ p। फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ वन रूट, फिर से आ गई रूट, इफ वन रूट ऑफ द पॉलिनॉमियल, इफ वन रूट ऑफ द पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल चैप्टर का नाम क्या है? पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल हमको दिया px² माइनस 14x प्लस 8। इफ वन रूट ऑफ दिस पॉलिनॉमियल इज 6 टाइम्स, 6 टाइम्स the other, if one root of this polynomial is 6 times the other। ठीक है, पॉज करो वीडियो को, करो पॉज करो, ट्राई करो अपने खुद से पॉज करके। 1 2 3 हो गया। चलो अभी देखो सॉल्यूशन। कब का है क्वेश्चन? 2017।
देखो भाई, मैं आपको CBSE का करा रहा हूँ, ऐसा नहीं नीट का UPSC की तैयारी करा रहा हूँ, तो CBSE का ही है, ठीक है, 2017 का। हाँ, तो क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ P, ठीक है। देखो कौन सा भी क्वेश्चन सॉल्व कैसा करना है, क्या दिया, क्या पूछ रहा, ठीक है, इनमें रिलेशन क्या, हमको क्या मालूम, हाउ टू ब्रिज इट, ओके। ब्रिज इट सर, हम पढ़ने आए थे मैथ्स, आप हमें बना दिए मिस्त्री। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ P इफ़ वन रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है भाई, इंजीनियर भी बन सकते हैं, ठीक है, सोच बड़ी रखो, -14x + 8, ये पॉलिनोमियल है। ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये एक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक यानी जिसकी पावर 2 रहती है, इसमें पूरी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है ये, तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने रूट्स रह सकते हैं, एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2 रूट्स रह सकते हैं। एक ले लो अल्फ़ा, एक ले लो बीटा। भाई इधर मैं राम और श्याम तो नहीं लिख सकता हूँ ना, ये अल्फ़ा बीटा स्टैंडर्ड नोटेशन से जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, इसलिए मैं अल्फ़ा और बीटा लिया, ठीक है। तो अभी देखो इसके 2 रूट्स रह सकते हैं। अब वो क्या बोला, इफ़ वन रूट इज़ 6 टाइम्स द अदर रूट, मान लो कि अल्फ़ा की वैल्यू 2 है, तो बीटा की वैल्यू क्या रहती, देखो बैकग्राउंड म्यूज़िक पे ना जाओ, कॉन्सेप्ट पे आओ। बैकग्राउंड म्यूज़िक पे ध्यान यहाँ लगाते हुए इस पे देखो आप कि बीटा की वैल्यू क्या रहती है, 6 टाइम्स दी अदर। अगर अल्फ़ा की वैल्यू 2 है तो बीटा की वैल्यू 6 टाइम्स दी अदर। समझ में आया? अगर अल्फ़ा की वैल्यू 1 है तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 1 × 6, ये 6 गुना ज़्यादा है, ये वाला रूट 6 गुना ज़्यादा है अदर रूट के। ओहो, समझे, ये वाला रूट 6 टाइम ज़्यादा है अदर रूट के। अदर रूट तो ये वाला हो गया 2। अच्छा, तो अल्फ़ा की वैल्यू 2 ही रहना क्या, 3 नहीं रह सकती क्या? 2 ही है क्या पक्का? कुछ भी रह सकती, हमको नहीं मालूम वो क्या रहती। तो मान लो अल्फ़ा की वैल्यू अल्फ़ा ही है, तो अब ये नेक्स्ट अदर रूट की वैल्यू क्या हो जाती, 6 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा, 6 × अल्फ़ा। जैसे 2 था तो 6 × 2 करे, अल्फ़ा अगर समझ लिए तो 6 × अल्फ़ा, ठीक है। तो 2 रूट्स क्या क्या है, अगर एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा रूट 6 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा है, ये 2 रूट्स दिया, ठीक है। क्या पूछ रहा, ये दिया, दिस इज़ गिवन, और पूछ रहा क्या, P का वैल्यू। अभी P क्या है, P से तो प्रीति है। अरे भाई P एक कोएफिशिएंट है, P क्या है, कोएफिशिएंट है। देखो सिंपली कोएफिशिएंट यानी आपके पॉलिनोमियल में अगर वो x में है, पॉलिनोमियल कौन से भी वेरिएबल में रह सकता, y में भी रह सकता, t में भी रह सकता, आपके नाम के स्टार्टिंग लेटर a में, s में भी रह सकता, किसी में भी रह सकता। तो अब ये वाले पॉलिनोमियल में ये x में है, ठीक है, तो ये x को छोड़ के जो कुछ भी है उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट, सिंपली, ठीक है। आपको आसान भाषा में मैं बोल दिया कि x में अगर पॉलिनोमियल है तो x को छोड़ के जो कुछ भी है, P, 14, 8, उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो ये P भी एक कोएफिशिएंट है, और ये क्या है, ज़ीरो है, ज़ीरोज़ है, ज़ीरोज़ बोल लो या रूट्स बोल लो, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन में ज़ीरोज़ दिया, देखो और कोएफिशिएंट्स पूछ रहा, यानी हमको इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। ये क्या बात हुई सर, और इन दोनों के बीच में रिलेशन हमको क्या मालूम, इन दोनों से पूछो। देखो इन दोनों के बीच में हमको रिलेशन फाइंड आउट करना है, क्यों, क्योंकि मेरे को ये वैल्यू मालूम, अल्फ़ा और 6 अल्फ़ा है, ठीक है। देखो समझ में आता, ये वैल्यू हमको मालूम, ये वैल्यू हमको मालूम, तो मेरे को ये अगर वैल्यू होना, इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन अगर है तो मैं ये वैल्यू को यूज़ करते हुए ये वैल्यू को ला सकता हूँ। वैसे ये वैल्यू को यूज़ करते हुए मैं ये वैल्यू को भी ला सकता हूँ, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है, ठीक है। तो अगर मेरे को ये रिलेशन मालूम हो गया तो मैं ये तो मेरे को दिया, तो मैं इससे कोएफिशिएंट P की वैल्यू ला सकता हूँ, वो है आइडिया, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। फिर अब रिलेशन क्या है, क्या था लास्ट वीडियो का लास्ट टॉपिक क्या था, हाँ, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, रिलेशन बिटवीन
ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल था। हाँ, चमका चमका, याद आया, अल्फ़ा बीटा सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सब याद आ गया। चलो फिर अब क्या करने का है, कोएफिशिएंट्स और ज़ीरोज़ या रूट्स। तो हमको मालूम ये क्वाड्रेटिक है तो इसके दो ज़ीरोज़ रह सकते। एक को हम देखो, एक अल्फ़ा अगर है, एक अगर बीटा है, तो एक है सम ऑफ ज़ीरोज़, पहला वाला है सम ऑफ ज़ीरोज़, ये एक है सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या रहता, माइनस बी बाई ए। ये ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, दोपहर का खाना भूल जाओ पर ये ब्रैकेट डालना मत भूलो, ठीक है। ये ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइन में कन्फ्यूजन आ जाता, मैं आपको नेक्स्ट बोलूँगा क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखो इधर कोपचे में देखो, इधर कि भाई इसमें ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, हमको मालूम करना है। तो इसको, ये वाले पॉलिनोमियल को आप कंपेयर करो स्टैंडर्ड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। कंपेयर करने पे देखो एक्स स्क्वायर को लग के इधर पी है, इधर ए है, तो ए का वैल्यू क्या है, हाँ पी है। बी का वैल्यू क्या है, 14 है ना, बी का वैल्यू है -14। भाई पूरे साइन के साथ उठाना, पूरे को उठाएगा अपन, किसी को नहीं छोड़ेगा। देखो प्लस बी का वैल्यू क्या है, -14 है, साइन के साथ उठाओ, ठीक है। वैसे ही प्लस सी का वैल्यू है +8, यानी सी का वैल्यू है 8। मान लो इधर -8 रहता था तो सी का वैल्यू है -8 लिखते थे, साइन के साथ उठाना है, ठीक है। तो अब देखो भाई ये क्या है, 1 अल्फ़ा प्लस 6 अल्फ़ा 7 अल्फ़ा, 1 + 6 7 इक्वल टू माइनस, ये माइनस तो फॉर्मूला के थ्रू आया सो है। अब हम ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है आपसे इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि बी देखो, बी का वैल्यू क्या है, -14। आप सोचते हैं माइनस तो ऑलरेडी है, ख़त्म हो गई बात, नहीं। तो ये ब्रैकेट हमको ये हमारे माइंड में रखता कि भाई अंदर बस बी का वैल्यू रखो। बी का वैल्यू क्या है, -14 है, ये माइनस से फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो फॉर्मूला का माइनस है और ये माइनस बी का माइनस है, ठीक है, समझ में आ गया, इसलिए ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है। अब ए की वैल्यू क्या है, पी है, तो इसमें से अल्फ़ा क्या रहता, ये अब इसको इंटू बोलो, माइनस इंटू माइनस, और माइनस इंटू माइनस क्या होता, प्लस। तो ये क्या हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये नॉट इक्वल टू क्यों आ रहा है, प्लस, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। प्लस है तो हम स्पेसिफाई नहीं कर दे। 14/p पहले से है, 14/p पहले से है, ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा, इधर जाने पे डिवाइड हो जाता, ठीक है। अभी देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमको आ गई, क्या आई, 2/p, ये आ गई अल्फ़ा की वैल्यू, ठीक है। अब ये एक इक्वेशन है, देखो ये पूरे अभी तक एक ही इक्वेशन है हमको, ये भी इक्वेशन एक ही इक्वेशन है जिसमें अल्फ़ा और p है। अल्फ़ा की वैल्यू भी नहीं मालूम, अननोन है, वो 2 भी रह सकती, 3 भी रह सकती, 100 भी रह सकती। वैसे ही p की वैल्यू भी हमको नहीं मालूम, 2 अननोन से एक इक्वेशन है, तो इसका सोल्यूशन आपको उम्र भर नहीं आता, ठीक है। आप करते करते आपके बाल सफ़ेद हो जाएंगे पर इसका सोल्यूशन आपको नहीं आएगा। एक हाँ ऑफकोर्स ट्रायल एंड एरर मेथड रहता, पर वो भी टाइम टेकिंग रहता और उसमें बस गेस करते हम। पर अगर 2 वेरिएबल्स है, 2 अननोन्स है, एक इक्वेशन है, तो उसका सोल्यूशन हमको नहीं आता। तो हम क्या रहना, 2 वेरिएबल्स है तो 2 इक्वेशंस रहना, ठीक है। 10 वेरिएबल्स है तो 10 इक्वेशंस रहना। अच्छा, तो अब इधर एक और इक्वेशन लाने के लिए हम सोचना सम ऑफ रूट्स तो यूज़ कर लिए, एक और कुछ रहता क्या, हाँ रहता, क्या रहता, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सेकेंड वाला रहता प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसको और इसको प्रोडक्ट, अल्फ़ा इंटू 6 अल्फ़ा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किया रहता भाई c/a, c/a। फिर कोपचे में देखो c क्या है, 8, तो देखो 1 × 6, 6 अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा का स्क्वायर, 2 अल्फ़ा नहीं अल्फ़ा का स्क्वायर होता, इक्वल टू c का वैल्यू था 8/a, a का वैल्यू क्या है, p है। अब इसमें से अल्फ़ा होना, अल्फ़ा देखो इसमें भी 6 को उधर भेज दिया मैं, तो अल्फ़ा का स्क्वायर इक्वल टू 8/6p। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना भाई, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, हाँ भैया हम अभी बच्चे हैं, ठीक है। अल्फ़ा का स्क्वायर इक्वल्स टू 4/3p, ठीक है। हाँ, अभी अल्फ़ा और p में 2 इक्वेशंस आ गए, 2 क्या है ये 2 क्या है,
अननोन से, वेरिएबल जो नहीं मालूम हमको, ये दो अननोन से और इसके लिए दो इक्वेशंस आ गए। तो अब हम इन दोनों को सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं, अल्फ़ा की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, पी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, पर हमको होना किसकी वैल्यू, पी की, तो हम इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लो, हो गया। क्या नोट सर, आप बोलने से पहले मैं कर दिया था। ठीक है, ये है 2017 का। ठीक है, अभी देखो ये दो इक्वेशंस हमको है, तो अब ये वाली इक्वेशन में क्या अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू 4/3p में अगर मैं अल्फ़ा को मान लो किसी तरह इधर से हटा दिया, इधर भी अगर अल्फ़ा p हो गया कुछ, तो ये पूरी इक्वेशन मेरे को बस p में हो जाती, फिर मैं p की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। ये है आइडिया। क्या है आइडिया? ठीक है भाई, दो इक्वेशंस तो आ गए, पर अब इसमें अब मेरे को p भी है अल्फ़ा भी है। मान लो इधर खाली p ही रहता था तो मैं इजीली सॉल्व कर दूँ था फर्दर और p की वैल्यू आ जाती थी। तो मेरे को इसको हटाना है अल्फ़ा को, तो अब अल्फ़ा को हटाना है तो इसको यूज़ करूँगा। ये तो ऑलरेडी यूज़ कर लिया ना भाई, लिख लिया हमें, तो इसको यूज़ करूँगा। तो अल्फ़ा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/p, यह अल्फ़ा का स्क्वायर है, तो 2/p का स्क्वायर इक्वल टू 4/3p। तो 2 स्क्वायर 4/p का स्क्वायर इक्वल टू, फिर ये है 4, ये है 3p। ठीक है, अभी अब थोड़े जने क्या करते हैं, ये 4 है ये 4 है, इक्वल टू के साइड हम दो भी न्यूमरेटर्स को कैंसिल कर सकते, क्योंकि भाई अगर आप इसको इधर भेजे तो ये डिवाइड हो जाता। ठीक है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हम कैंसिल कर सकते, इसलिए थोड़े लोग क्या करते हैं, और ऐसा लिख लो 4/4 इक्वल, इसको नीचे भेज दिए और इसको ऊपर भेज दिए, हाँ भेज सकते हैं ऐसा, p²/3p। थोड़े लोग क्या करते हैं, 4 से 4 मर गया, p से ये वाला एक p मर गया, तो बोलते हैं अब इधर 1 है, इधर भी 1 है, 3 × 1, 3 इक्वल टू 1 × 1, 1 × p, तो p का वैल्यू 3 है बोलते हैं। ये क्वेश्चन के लिए ठीक है, ऐसा करने पे भी आंसर आ जाता आपको, पर एक्चुअली ये प्रोसीजर नहीं है। आप ऐसे ही p को और p को नहीं मार सकते। हाँ, 4 और 4 को आप कैंसिल कर सकते, पर p को और p को आप कैंसिल नहीं कर सकते। ये क्या बात बोल दी है सर, नई नई बातें कर रहे क्या सर? नहीं, देखो आपको पूरा कॉन्सेप्ट पक्का पढ़ा के जाएंगे, ऐसा नहीं। देखो इधर आया था हमको 4/p² इक्वल्स टू 4/3p। ठीक है, कभी भी अगर आपको दो फ्रैक्शंस दिख जाए और बीच में इक्वल टू आ जाए, तो पहले आप क्या करो, क्रिस क्रॉस करो, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इक्वल टू लिख के फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 4 × 3p 12p इक्वल टू p² × 4, 4p का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें से अगर मैं इसको इधर भेजा तो इधर देखो क्या आती, इधर देखो इधर क्या आती, 4p का स्क्वायर माइनस 12p इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाला प्लस था, इसको इधर पूरे टर्म को भेजा, खाली 12 को भेजता तो डिवाइड होता था, पूरे को इधर भेजा तो ये माइनस हो गया इसलिए। तो इसमें से अगर आप देखें तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 4, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ p × p, p × p p² होता और 3 4 12 होता। तो इसमें कॉमन देखो 4 और p मैं कॉमन ले सकता हूँ, इसमें देखो इधर भी 4 और p है, मैं कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, तो इधर क्या बच गया, 4p² को आप ऐसा लिख लिए, तो 4p अगर मैं बाहर ले लिया, पहले से 4p ले लिया तो बच गया बस p। ठीक है, माइनस, ये माइनस है तो माइनस, अभी इसको 4p बाहर ले लिया तो बच गया क्या, बस 3 बच गया। ठीक है, इक्वल टू 0। अभी दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये नंबर 0 है या फिर ये नंबर 0 है, तभी तो ये 0 आता प्रोडक्ट। ठीक है, तो या तो 4p 0 है, इसका मतलब p का वैल्यू क्या है, 0/4, दैट इज़ 0 ओनली। ठीक है, और ये हो सकता है, या फिर ये वाला टर्म, ये वाला p-3 टर्म नहीं, ये वाला p-3 फैक्टर 0 हो सकता, तो इधर से p का वैल्यू 3 हो सकता। क्या सर इतना करा रहे, उधर भी p = 3 आ गया था ना, डायरेक्टली हम क्या था, 4/p² इक्वल्स टू 4/3p था। हम अच्छे से जुम्बा 4 कैंसिल करे, AP से कैंसिल करे, 1 था, 3 1 = 3, p × 1 p,
p इक्वल्स टू 3, इधर भी तो आ गया था ना सर, फिर आप ये इतना करके भी वही लाए ना। ये वाले अप्रोच में अगर आप देखें तो आपको क्या फॉर्म आ रहा, आपको, इसको अगर मैं नीटली लिख दिया तो मेरे को क्या था इधर 4p² माइनस 12p था। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो p के कितने वैल्यूज़ रहना, 2 वैल्यूज़ रहना, पर आपको कितने वैल्यूज़ आ रहे हैं, 1 वैल्यू आ रही, दैट इज़ p इक्वल्स टू 3। तो एक वैल्यू आप खा गए, वो वैल्यू क्या थी, अगर मान लो ऑप्शंस आपको आ गए कि p का वैल्यू 0,3 है, p ये नेक्स्ट ऑप्शन आ गया 1,3 है। सर हमको ऑप्शंस नहीं रहते, अरे भाई कॉन्सेप्ट तो रहता ना। तो देखो अगर ऐसा आ गया तो आपको ये वैल्यू तो आ गई एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू कैसा बोलते हैं, अगर आप ऐसे ही सिंपली कैंसिल कर दिए तो ये वाली अप्रोच गलत है, ठीक है। ऐसे ही सिंपली कैंसिल नहीं कर सकते, क्यों, सिंपली ऐसा कैंसिल कर देने से एक रूट आप खा ले रहे उसका मतलब। तो p के वैल्यूज़ हमको आ गए 2, एक है p या तो 0 रह सकता या तो p 3 रह सकता, वही तो पूछ रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ p, तो p का वैल्यू 0 या फिर 3 रह सकता, ठीक है। समझ आ गया है हमें सब कुछ यहाँ पे, ठीक है। अप्रोच समझना इम्पोर्टेंट है कौन सी भी चीज़ का, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाले क्वेश्चन में बोल रहा कि इफ़ अल्फ़ा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। सर जब से आप x लिख रहे हैं हमको किसी की याद आ रही, चलो x नहीं लिखेंगे y लिखेंगे। अभी y में भी रह सकता, x में भी, t में भी, किसी में भी रह सकता। क्या है बोल रहा हूँ, ये बोल रहा कि वो है 5y² माइनस 7y प्लस 1, देन फाइंड 1/α प्लस 1/β। क्वेश्चन को अच्छे से देखो, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, पॉज करो, करे, चलो देखो, हो गया, प्ले करो, देखो। अभी अल्फ़ा और बीटा रूट्स है बोला ये वाले पॉलिनोमियल के, तो हमको देखो फर्स्ट माइंड में क्या आता, कैसी अप्रोच रहती, देखो आप पहले पॉलिनोमियल दिया 5y² माइनस 7y प्लस 1, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके एटमोस्ट 2 ज़ीरोज़ रह सकते हैं, और वो बोला वो 2 ज़ीरोज़ अल्फ़ा और बीटा है, रूट्स या ज़ीरोज़ एक ही बात है, बोला कि वो अल्फ़ा और बीटा है, और पूछ रहा 1/α प्लस 1/β कितना रहता। तो हमारे माइंड में ये आना कि भाई अगर मैं इसको सॉल्व कर दिया, कुछ सॉल्व करके मेरे को 2 y के वैल्यूज़ आते, उसको ही हम रूट्स बोलते हैं। मान लो 2 वैल्यूज़ है, एक है अल्फ़ा इक्वल्स टू 1, एक है बीटा इक्वल्स टू 2, मान लो ये 2 वैल्यूज़ आए, फिर मैं क्या करता हूँ, इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ, 1/α की वैल्यू 1 प्लस 1/β की वैल्यू 2, तो 1 प्लस 1/2 3/2, ये है आंसर बोल के मैं बोलता हूँ, ठीक है। तो अगर आपके माइंड में ऐसा आया कि मैं ऐसा सॉल्व करूँगा, तो ठीक है, इन दोनों की वैल्यूज़ हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो अब इसको कैसा करेंगे, एक रहता फैक्टराइजेशन। अब आप फैक्टराइजेशन देखो, इसका आप फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, अरे भाई 5y² को आपको ऐसा तोड़ना है कि प्रोडक्ट करने पे तो 5y² आना, पर सम करने पे आपको 7y आना माइनस, पर आपको इधर 6y आता, तो ये फैक्टराइजेशन नहीं होता। तो अब क्या करना, फॉर्मूला मेथड। सर फॉर्मूला किसको याद रहता उतना बड़ा, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट और b² माइनस 4ac/2 है। हो मैं बोलते बोलते थक गया, हम याद कैसा रखना सर, ठीक है। तो इसको हम एक और आसान सी अप्रोच क्या रहती बोलते हूँ, इसमें अल्फ़ा और बीटा पूछ रहा, तो क्यों ना इसको थोड़ा और करीब से देखा जाए। ये है 1/α प्लस 1/β, ये प्लस है, डिनोमिनेटर्स अलग है, तो मैं पढ़ा था एलसीएम कर सकते हैं। हाँ, एलसीएम क्या हो जाता, 2 अलग अलग नंबर का, 2 और 5 का एलसीएम क्या है 10 है, 2 × 5। वैसे अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम अल्फ़ा × बीटा हो जाता, यानी डिनोमिनेटर हमको अल्फ़ा बीटा करना है, एलसीएम यानी डिनोमिनेटर को तो सेम करते हैं। पहले से अल्फ़ा है तो इधर बीटा को इधर लगा दो, मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी बीटा को लगा दो, तो अल्फ़ा बीटा तो लिख लिए, तो ऊपर क्या आ गया, बीटा आ गया, प्लस, इसलिए प्लस लिख लिए,
इधर पहले से बीटा है, हमको अल्फ़ा बीटा होना, तो अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दो। भाई ऊपर नीचे 2 भी करना पड़ता, क्योंकि फिर अगर आप कैंसिल करें तो 1 आता, तो ये ट्रू हो जा रहा। ओहो ठीक है, तो इधर भी अल्फ़ा से मल्टीप्लाई, इधर भी अल्फ़ा से मल्टीप्लाई, ये अल्फ़ा हो गया। ठीक है। तो अब इधर मैं अगर, अच्छा ये एक्सप्रेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अच्छा इसके बाद क्या माइंड में आ रहा, अरे भाई ये क्या है, ये है सम ऑफ ज़ीरोज़, ये है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ तो मालूम क्या है, माइनस बी बाई ए, फिर ब्रैकेट भूल गए, नहीं भूले, बाई प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो सी बाई ए। तो मैं इन दोनों को, अच्छा ये क्या है, कोएफिशिएंट्स है, तो बस इसके कोएफिशिएंट से मैं सॉल्व कर सकता हूँ इसको। आइडिया आ गया, चलो समझ में आया, हाँ आ गया। चलो तो अब अपन इसको सॉल्व करेंगे बहुत जल्दी, एक्सप्रेस, भारत एक्सप्रेस से भी फास्ट। देखो एक बार कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो एक्स इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको एक्स में मालूम, इधर आप वाई भी लिख सकते हैं, वैसे ही टी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, वाई कंपेयर करो। फिर कोपचे में देखो, ए का वैल्यू क्या है बोलो 5, बी का वैल्यू क्या है बोलो, आप साइन में गड़बड़ नहीं करना, -7, हाँ +7 नहीं, साइन के साथ उठा रहे। सी का वैल्यू +1 यानी 1, ये है सी का वैल्यू। ठीक है, ख़त्म। अब आप इसको 1/α + 1/बीटा को हम लिख रहे अल्फ़ा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा इंटू बीटा, समझे बेटा। तो इधर अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे मालूम क्या है, -b/a, माइनस बी, इसलिए देखो ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है, -b का वैल्यू फिर माइनस है, ये अलग माइनस है, ये अलग माइनस है, -b/a। ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 5 है, डिवाइडेड बाई अल्फ़ा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता c/a, ये होता -b/a, ये होता c/a। ठीक है, अब इधर हम कर रहे हैं c/a, c का वैल्यू है 1/a का वैल्यू है 5, ये 5 है, 5। ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व कर दिया तो 1/α + 1/बीटा आ जाता। कैसा सॉल्व करेंगे, माइनस इंटू माइनस होता प्लस। ठीक है, तो इधर देखो माइनस, इधर देखो माइनस इंटू माइनस होता प्लस, 7/5 होल बाई 1/5। अभी देखो न्यूमरेटर में ये डिनोमिनेटर है 5, और ये वाले डिनोमिनेटर में भी ये डिनोमिनेटर है, तो दोनों में भी ये डिनोमिनेटर है, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। क्या बोल रहे सर, चलो जान दो। और आसान वाला देखो बाई 1/5। अब ये 1/5 को अगर मैं उठा के ऊपर पटका तो ये क्या हो जाता, 7/5 इंटू, ये अभी उल्टा हो जाता, दैट इज़ 5/1। तो अभी देखो इंटू है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, हम कैंसिल कर सकते हैं, तो आंसर क्या आ गया 7। ये क्वेश्चन देखो मेरे जो दूर के अंकल है वो अंकल बनाए सो क्वेश्चन है, अरे नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, मेरे अंकल नहीं, ये क्वेश्चन जो है 2019 में आया सो है। ठीक है, CBSE 2019 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरे चाचा बना के ले और मैं आपके सामने रख दिया। ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी है, 1/α + 1/बीटा की वैल्यू है। ठीक है, हो गया। देखो ज़्यादा क्वेश्चंस अगर अपन नहीं भी करें, जो करे उसको अगर परफेक्टली करे तो कॉन्सेप्ट आ जाता। फिर कॉन्सेप्ट से क्या हमको मार्क्स होना, अरे भाई 3 इडियट्स नहीं देखे, कॉन्सेप्ट समझो मार्क्स अपने आप आएंगे। चलो फ्री का ज्ञान बहुत हो गया, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के और चलते हैं, हम आपको ले चलते हैं हम। क्वेश्चन है कि इफ़ 2/3 दैट इज़ 2/3 एंड -3 आर दी ज़ीरोज़, देखो मज़ा आने वाला है अभी, आर दी ज़ीरोज़ ऑफ ax² - 7x + 1 टू बी प्लस। ठीक है, फाइंड a, b। ठीक है, ये है क्वेश्चन में बोल रहा कि 2/3 और -3 जो है ज़ीरोज़ है, किसके, इसके, और a और b का वैल्यू। ठीक है, 2019। पॉज करो, खुद से ट्राई करो, ये वाला भी हलवा है, मतलब आप आराम से कर सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट मालूम क्या है भाई, रूट है या ज़ीरो है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, पॉलिनोमियल के अंदर डाल सकता हूँ, और अंदर डालने पे पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाता,
ज़ीरो हो जाता। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या है, ये है। पॉज करो, ट्राई करो, चलो करो, 1 2 3 4 जल्दी करो, गेट ऑन द डांस फ्लोर, जल्दी करो। चलो हो गया, आया सॉल्यूशन। चलो अभी देखो, है ax² + 7x + 1। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। इसमें बोल रहा हाँ भाई 2 है तो एटमोस्ट 2 ज़ीरोस रह सकते, 2 रूट्स रह सकते। वो 2 रूट्स बोल रहा, अल्फ़ा बीटा नहीं देके उसका वैल्यू दे दिया। एक है 2/3, एक है -3। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये रूट है तो इसमें सब्सटीट्यूट करो, दैट इज़ x = 2/3। अगर मैं समझा तो इससे क्या होता, a × 2/3 का स्क्वायर + 7 × 2/3 + 1। ठीक है, अगर मैं रूट को सब्सटीट्यूट करा तो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाता, ज़ीरो हो जाता। भाई ये क्वेश्चन देख के एक ही आइडिया आना कि अगर मैं ये ज़ीरोस को पॉलिनोमियल के अंदर डाला तो पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाता। ठीक है, अच्छा तो इसको अब सॉल्व करो। a × 2² होता 4/3² होता 9। ठीक है, प्लस 7 × 2 होता 14/3 + 1 = 0। ठीक है, इसमें क्या बच गया भाई, बस यही तो अननोन है, सब वैल्यूज़ तो मालूम। इसको सॉल्व करने पे a का वैल्यू आ जाता। चलो देखेंगे, a पूरा अंदर चल जा रहा क्या। अभी देखो एलसीएम क्या रहेगा इसका, ये 1 है, एलसीएम 9 रहेगा। तो ये ऑलरेडी 9 है तो इंटू 1 करूँगा, ऊपर भी इंटू 1 करूँगा तो 4a ऊपर आ गया, प्लस इधर 3 है, मेरे को 9 होना तो इंटू 3 करूँगा, इधर भी इंटू 3। ठीक है, तो 14 × 3 क्या होता देख लो, 14 3 ठीक है, समझ में आया। 14 3 कितना हो रहा, 42 हो रहा। नेक्स्ट इधर इंटू 9 क्यों, मतलब 9 होना, इधर भी इंटू 9 तो +9 = 0। तो इधर 9, ये 9 को इधर भेज दो, 0 × 9 0 हो जाता। ठीक है, तो ये 9 चले जाता। इधर देखो नेक्स्ट, ये 0 तो अंदर चल जा थोड़ा, सो दैट हमारे स्पेस मिल जाती। देखो मुझे क्या हुआ है। देखो 4a + 42 + 9 कितना होता, 51 = 0। तो इधर से a की वैल्यू होना तो 4a = -51। या तो a की वैल्यू -51/4, ये आ गया आपको a की वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या करें, ये वाला था हमको, ये वाला एक्चुअली क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है, इधर 1 की जगह b है। ओह, तो इधर भी क्या है, b है, तो इसका मतलब इधर b है, इसका मतलब इधर b है। देखो नो प्रॉब्लम, इधर b है तो इधर 9b आ जाएगा। ठीक है, तो इधर ये 9 को अगर मैं इधर भेजा तो उसके बाद हमको b भी 1 के जैसा दिखा, इसलिए प्रॉब्लम हो गई। तो देखो 4a + 9b + 42 = 0 × 9 0 था, तो 4a + 9b का वैल्यू हमको -42 आया। ठीक है, ये एक इक्वेशन आ गई। देखो 4a + 9b = -42। ठीक है, ये x = 2/3 लगाने पे आया, क्या आया, 4a + 9b = -42। ठीक है, हो गया। चलो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम x = -3 लगा के देखेंगे। x = -3 तो देखो क्या आता, a × -3 का स्क्वायर + 7 × -3 + b। अब ये सब्सटीट्यूट करा मैं रूट तो ये 0 हो जाना पूरा पॉलिनोमियल। तो ये -3 का स्क्वायर, -3 × -3, माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, तो ये +9 हो गया, ये तो 9a माइनस, देखो प्लस ये इंटू, प्लस इंटू माइनस, ये हो गया -7 3 21 = 21। देखो प्लस b = 0। तो इधर से मेरे को क्या आया, 9a + b = ये -21 उधर जाने पे हो जाता +21। तो ये एक इक्वेशन आ गई जिसमें a और b है।
ये एक इक्वेशन आई थी जिसमें a और b है, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको आ जाएंगी वैल्यू a और b की। अच्छा जल्दी से देखो, आराम से कर देंगे हम, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। देखो इन दोनों को हमको अब सॉल्व करना है। तो कौन से भी एक वाले वेरिएबल को आप सेम कर दो, ठीक है। किसको सेम करेंगे, 9a है, इधर 4a है, या तो a को सेम कर दो या तो b को सेम कर दो, यानी इधर जो b के साथ है इधर भी उसको ही ला लो। मतलब इधर एक 1 भी है, इधर 9 भी है, तो इसको मैं 9 से या तो मल्टीप्लाई कर लूँ, एक वो है, या तो इसको डिवाइड कर लूँ और करके मैं a और b के वैल्यूज़ इससे निकाल ले सकता हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, हम और से प्रॉब्लम्स करेंगे और बेस्ट प्रॉब्लम्स लेके करेंगे अपन, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें। आप है मैथ्स समझो देख रहे हो तो मैथ्स को आराम से समझो और अपने आप को किसी से कम मत समझो, ठीक है। इधर a के b के वैल्यूज़ निकालना आसान है, आप इसको ट्राई करो और कमेंट में देखो, ट्राई करने की कोशिश करो। अगर आंसर आ गया तो कमेंट में करो, यानी नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करके इसको सॉल्व करेंगे, अगर आपको नहीं आया तो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।